हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अब जल्दी जल्दी मेरे 5K करा दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है कि रिश्ते इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा लॉजिक और मुद्दा है जो रिश्तों को ख़राब होने का, वो मेरे नज़रिए में ये है कि अब आजकल की जो जनरेशन है उसमें सब्र नहीं है, ना इतना पेशेंस है, ना उनके बर्दाश्त करने की इतनी लिमिट है। बस एक झगड़ा हुआ, दो झगड़े हुए, उस झगड़े को बढ़ा तो देंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे और रिश्ते को बस आगे बढ़ाने की बजाय उसे वहीं ख़त्म कर देने में ही समझदारी समझते हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, जो मेरे खुद के ओपिनियन रहते हैं, कि हर रिश्ते को निभाने की अपनी तरफ से 100% कोशिश तो करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर नहीं निपटा है तो फिर आगे उस सोचते हैं कि क्या करना है, पर कोशिश तो कीजिए ना, क्योंकि बाद में कहीं ये पछतावा ना रह जाए कि हमने तो ट्राई ही नहीं किया था। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे डिवोर्सी लेडीज से बात की हैं, साल 2 साल उन्हें अच्छा लगता है कि फैमिली का सपोर्ट मिलता रहता है, लेकिन बाद में एक एज ऐसी आ जाती है, उसके बाद उनके बैड एक्सपीरियंस शुरू हो जाते हैं। तो वो बताती हैं कि तब किसी ने हमें समझाया नहीं, तब किसी ने हमें बताया नहीं। अब बच्चे, एक सिंगल मदर के लिए बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है हर तरह से। तो बाद में उन्हें कहीं ना कहीं बहुत पछतावे रहते हैं इस बात के। वो सुखी तब भी नहीं रहती। वो ये कहती हैं, कईयों से मैंने बात की है, तो वो ये कहती है कि काश उस टाइम पे हमें किसी ने समझा दिया होता, थोड़ा फोर्स कर दिया होता कि नहीं, इसी रिश्ते में रहो, चाहे मरो चाहे जियो। तो उन्हें ये लगता है कि मर जाना एक दूसरा ऑप्शन था, लेकिन एक निभाना, काश कि हम निभा पाते, थोड़ा झुक जाते। क्योंकि ना एक एज जो रहती है ना 20 से 30 वाली, इसमें क्या है, लोग झुकना पसंद नहीं करते और दूसरे लोग उसे ईगो या एटीट्यूड का नाम दे देते हैं। अब आप मान लो एक 23 साल की लड़की की शादी होती है और आप उससे उम्मीद लगा लेते हो कि फैमिली में आते ही सारी फैमिली संभाल ले, बच्चे संभाल ले, पूरा परिवार संभाल ले, खाना भी बना ले, ऑफिस भी चले जाए। तो आप एक 23 साल की लड़की से आप 40 साल की औरत वाली उम्मीद रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं। उनसे उतनी ही उम्मीद करिए ना। अक्सर आजकल क्या कहते हैं कि ना, हम तो बेटी बनाकर रखेंगे, सास सास ही रहती है और सास को सास ही बने रहना चाहिए। क्योंकि माँ बन जाएगी तो माँ एक बेटी के जितने नखरे उठा सकती है ना, वो सास नहीं उठा सकती। बेटी 10 बजे तक सोती रहेगी तो माँ कभी शायद उसको ना उठाए, लेकिन सास अगर बहू को 10 बजे तक सोते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो कहाँ रिश्ता रह गया फिर माँ बेटी का, वो तो सास का ही आ गया ना। तो मेरा यही मानना है कि सास को सास ही बने रहने दें, उन्हें माँ बनाने की कोशिश ना करें। क्योंकि वो आपके लिए भी बेहतर नहीं है और सासू माँ के लिए भी बेहतर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, मैंने बहुत सी सिंगल मदर रहती हैं यहाँ पे जो अपने बच्चों के साथ सरवाइव कर रही हैं। मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने इस अलग रहने के डिसीजन से खुश हैं। तो एक पल के लिए तो वो कहती हैं हाँ हम खुश हैं, लेकिन जब दूसरे ही पल पारिवारिक फैमिली की बात आती है कि बच्चे को बाप भी चाहिए होता है, दादी भी चाहिए होती है और सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं फिर उन्हें इस बात का पछतावा भी है कि अब उनके पास बैकअप का ऑप्शन नहीं है। या तो डिवोर्स हो गए हैं, या फासले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वापस लौटना नामुमकिन है। तो मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ रिश्तों को बचाएं। ज़िंदगी में जिस दिन आपने ये बात दिमाग में बिठा ली ना कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे थोड़ी सी अलग है, तो उसी दिन आपकी ज़िंदगी के आधे दुख तो ना एटलीस्ट अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ज़िंदगी जीने के लिए और उसे बेहतरीन बनाने के लिए ज़िंदगी को फ़ील करना पड़ता है। रिश्ते निभाने के लिए रिश्ते को फ़ील करना पड़ता है। आप इस पर ध्यान दीजिए ना कि अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करना है। ठीक है, सामने वाले से आपकी कुछ खटपट चल रही है तो आप अपने आप पर फोकस करो। देखो कि किस बात से, वो तो वर्किंग है, मान लो हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है इतना सोचने का, आप घर पे रहती हो, आप सोचो कि आपकी किस वजह से ये दूरियां बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं। इस चीज़ पे फोकस करिए ना। आपके पास तो टाइम भी है, उनके पास तो चलो टाइम नहीं है, आपके पास तो है, आप सोचिए, मौका दीजिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि रिश्ते को बचाया जा सकता है तो उसे बचाइए, 100% कीजिए।
ज़िंदगी को फ़ील करे, रिश्ते को फ़ील करो, रिश्तों के साथ डील मत करो, ना ज़िंदगी के साथ डील करो। आज के इंसान में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस उनमें सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। और जिसके पास पेशेंस है उसने दुनिया जीत ली, रिश्ते तो क्या दुनिया ही जीत ली। रिश्तों को बचाना है तो प्लीज़ खुद पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। आपने वो कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि तलाशोगे तो बहुत कमियां मिल जाएंगी मुझ में, मगर एक बार तराश कर देखो, खूबियां भी बेशुमार मिल जाएंगी। आप पर काम करो, दूसरों में गलतियां ढूंढना बिल्कुल बंद कर दो। आपको पता है इंसान हारता कब है? जब गिरकर इंसान उठने से मना कर दे, तो उस इंसान का फिर कोई वजूद नहीं रहता। मान लो आपका किसी वजह से बॉन्ड खराब हो गया है और आपने मना कर दिया कि नहीं, अब मुझे तो रिश्ता निभाना ही नहीं है, मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है, तो ये इसका मतलब ये कि आप हार चुके हो। तो आप भी उस गिरे हुए और इंसान की तरह हो कि आप उठना ही नहीं चाहते, तो फिर आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होना है तो समाधान ढूंढिए। लड़ाई झगड़े हुए तो बोलना बंद मत कीजिए, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस इंतज़ार में बैठे रहें कि वो आपको मनाने आएंगे। कोई नहीं आता, क्योंकि वो अपने कमाने की धुन दुगनी कर देंगे, अपने आप को ज़्यादा बिजी रखना शुरू कर देंगे और आप इंतज़ार में बैठे रह जाओगे। तो बेटर है कि बातचीत करते रहें, ज़्यादा बढ़ा दें। लड़ाई हो गई तो बातचीत दुगनी शुरू कर दो, क्या पता बातचीत करते करते कोई समाधान ही मिल जाए। अगर आपके झुकने से रिश्ता निभ रहा है तो एक बार झुक जाओ, 10 बार झुक जाओ, 100 बार झुकने को तो हम भी नहीं कह रहे कि हर बार ही झुको, कि बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट ही दांव पे लगा दो, नहीं। झुको वहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके झुकने से रिश्ता निभ रहा है, तो आप झुक जाइए। और जिस दिन आप खुद पर काम करोगे ना, खुद के बारे में सोचोगे, खुद से सोचोगे कि क्या हुआ है, किस वजह से बॉन्ड खराब हुए, आपको किसी की सलाह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समाधान आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नज़रअंदाज भी करना सीखो। सब बातों पर रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है कि हर बात का रिप्लाई दिया जाए, क्योंकि हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले इंसान हर रिश्ते से हार जाते हैं। कभी भी ये कोशिश मत कीजिए कि मुझे सामने वाले को नीचा दिखाना है, या मुझे उसे हराना है, या मुझे उसे तोड़ना है। आप उसे तोड़ो ना तोड़ो, पर आप खुद पहले टूट जाओगे। और जब जिस दिन आपका ये मन करे ना कि हारने लगे, बिल्कुल हार जाओ, उस दिन अपने आप से पूछना कि आपने ये रिश्ता शुरू क्यों किया था। समाधान आपको खुद मिल जाएगा, किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि आपको वो कर चुकाने पड़ जाते हैं कई बार कि जो आपने कभी लिए भी नहीं थे। झगड़ा, गुस्सा, गलतफहमी, ये एक बच्चों की तरह होते हैं। इन्हें जितना पालते रहोगे ये बढ़ते रहेंगे। जैसे बच्चे को हम पालते वो बड़ा होता रहता है, वैसे अगर हमने गुस्सा पाल लिया, गलतफहमी पाल ली, झगड़ा पाल लिया, तो ये बढ़ते रहेंगे, ये घटेंगे नहीं, और आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिश्ते बने या ना बने, बस उन्हें बिगड़ने ही मत देना। रिश्ता बने या ना बने वो एक अलग बात है, बस बिगड़ने मत देना, क्योंकि बिगड़ गया तो दैट मीन्स वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाएगा। आजकल का दौर बिल्कुल वैसा नहीं है कि कोई आपको मनाने आएगा। मैंने पहले भी यही बात कही थी, फिर यही बात कह रही हूँ। इंतज़ार में मत बैठिए, पहल कीजिए, रिश्ते को निभाइए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।